नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वर्स आज गिरते हुए बाजार में भी गए। एसटीएफएल के सुपर टॉपिक ने धूम मचाया। दोस्तों, मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे दो स्टॉक में खरीदारी की राय दी है और बताया भी है कि इनके जो फ्यूचर है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। एक तो गाइस डेफरी कंपनी है और दोनों के हमें नंबर्स के बाद अच्छा खासा विस्फोट देखने को मिला। और दोस्तों, टारगेट्स की बात की जाए तो एनालिस्ट ने टारगेट्स को बढ़ा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप उस जुड़े हुए हैं, आप दोनों का नाम जानते हैं, लेकिन टारगेट्स देखिए, उसके साथ साथ आगे की रणनीति करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों, बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा फ्रेश एंट्री करने के लिए, सब कुछ डिस्कस करूंगा। क्योंकि स्टॉक में अगर क्वालिटी होता है तो जी हाँ, मैं उसको रेगुलरली कवर करता हूँ, बताता भी हूँ कि आपको अच्छे स्टॉक्स पे ही खरीदारी करते रहनी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। दोस्तों, बात की जाए सिर्फ स्टॉक का नाम देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। नाम तो दोस्तों आपको हज़ारों लोग बताते हैं, लेकिन काम समझिए। क्या दोस्तों आपको मैंने कवर नहीं किया था? ऑफकोर्स किया था मैंने बहुत बार दोस्तों। जब एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में एक स्टेक सेल की न्यूज़ आई थी, मैंने आपको बताया था कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में आपको एज सच पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर माल सेल करता है तो ये उनका थिंकिंग है, कोई माल खरीदता है तो ये उनका थिंकिंग है। बड़े बड़े कई प्रोमोटर्स अपने स्टेक को कम करते हैं, कोई एफआईएस कोई डीआईएस, लेकिन इसी बीच में क्वालिटी से कंपनी भरपूर है। और आप देख सकते हैं कि इनके Q1 के नंबर के बाद जो कि फ्राइडे को आए थे, मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया और उसे देना ही चाहिए था। बिकॉज मैंने आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया था, इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पैट, जिसको हम बोलते हैं, 242 करोड़ रहने का अनुमान था। किसके द्वारा? बाय द मोतीलाल ओसवाल। और दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इनके पैट 74% बढ़ चुके हैं और ये अनुमान से काफ़ी बेहतर था। इनके एनपीए की बात की जाए तो Q1 बहुत ही घटते हुए दिखाई पड़ रहे थे और दोस्तों ईयर ऑन ईयर थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसी बीच में गाइस, कंपनी के क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। अगर कोविड नहीं आया होता तो ये दोस्तों आपको 1500 के ऊपर भी देखने को मिल जाता। अगर आप देखें तो एनालिस्ट लोग टारगेट को अपग्रेड कर दिया है, टारगेट से बताऊंगा। लेकिन अब देखें तो अभी तक की बात की जाए तो हमें 19% के आसपास उछाल देखने को मिल रही। कब से गाइस? जनवरी के महीने से। वैसे ये 1200 के चलने वाला स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में मुझे पक्का है कि नहीं कि 1200 क्या 1500 भी होगा, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। तो भाई, मार्केट ने इनके रिजल्ट को थम्स अप किए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट की और क्या कमेंट्री आ रही है, टारगेट्स को क्या बताया जा रहा है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। जब इनके नंबर्स आए थे, बजाज फाइनेंस के नंबर आए थे, मैंने एक साफ साफ दोस्तों एक ही थंबनेल लगाया था कि एक भी शेयर मत बेचना, टारगेट्स बहुत ही ऊपर है। वहाँ पे बहुत लोगों ने पूछा था कि सर इनके एनपीए बढ़ रहे हैं, कैसे आप बता रहे हैं? कुछ भी बताने से होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एनबीएफसी और बैंक का जो स्ट्रेस है वो आप समझने की कोशिश करिए। आपको मैंने बहुत बार समझाया है, अगर कोविड नहीं आया होता तो बैंक और एनबीएफसी के अच्छे स्टॉक नए ऑल टाइम हाई पे रहते हैं, आईटी पीछे रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी बीच में गैस मैक्सिमम जो वेटेज है निफ्टी में वो हमें बैंक और एनबीएफसी को देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो इनकी जो सिक्वेंशियल ग्रोथ है 74% के आसपास है। 258 का जो ले प्रोविजनिंग है वो हमें देखने को मिलता है, जो अनुमान से बहुत ही कम था। और बात की जाए, याद रखिए, कोविड का जो सेकेंड वेव का डिस्ट्रप्शन था, ये अनुमान से इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर पोस्ट किए थे, जिसकी वजह से गैस मार्केट ने रिवॉर्ड दिया। और मैंने को बहुत बार बताया था कि बिलो 1000 एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में वैल्यू एड होती है। अब हमेशा एक स्टॉक कवर नहीं कर पाता, लेकिन दोस्तों जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं मैं बताता हूँ कि उधर पे आप बाइंग करके चल सकते हो। इनके जो पोस्ट Q1 के नंबर्स के बाद सारे ब्रोकर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, जो कि हमेशा होते हैं। नमूरा की बात की जाए तो उन्होंने गैस क्या कर दिया है, 1250 का टारगेट दे दिया, जो अभी से भी गैस 25% के आसपास होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी भी गाड़ी नहीं छूटी है। अगर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को अगर आपको उठाना है तो जी हाँ, इसको उठाते चले, मैं बताऊंगा कि रणनीति क्या होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे जो बाय रेटिंग देखने को मिल रहा है नमूरा के द्वारा, अभी की बात की जाए दूसरे ब्रोकर्स क्या बोलते हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। बात की जाए मोतीलाल ओसवाल की, तो उन्होंने भी दोस्तों टारगेट को 1200 के आसपास दिखा दिया है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार होती है। तो मेरे हिसाब से गैस पोटेंशियल की बात की जाए, ये अपने आप में 20 से 25% है इस ईयर के एंड तक मैं बोल रहा हूँ। और दोस्तों, चीज़ अगर ठीक होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं, तो आने वाले कल में आपको एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स और भी मजबूत होता हुआ देखने को मिल सकता है। डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें आज 45% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो ये 1139 का स्टॉक है दोस्तों, आपको अभी भी सस्ते में ही मिल रहा है 10-12% के डिस्काउंट में। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि कोई अगर अपने स्टेक को सेल करेगा तो थोड़ी ना रोक लेंगे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो आने वाले काल में दोस्तों, कल में जो कार्ड का ग्रोथ है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ सकता है। और ऑर्गेनाइज प्लेयर की बात की जाए तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई कार्ड्स, ये 3-4 प्लेयर ही, एक्सिस भी हैं, लेकिन ये 3 प्लेयर दोस्तों बहुत ही प्राथमिक रखते हैं। और जो बैन भी है एचडीएफसी बैंक को लेके,
ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो गाइस इनके नंबर से चल रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं तो CMP में एकदम ऐड कर सकते हैं। अभी भी दोस्तों आने वाले कल में ह्यूज रैली है। यस, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, नो डाउट दोस्तों, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। वैसे नहीं ऑल टाइम हाई पे या फिर उसके करीब आपको पूरा बल्क निवेश करना है, लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं तो अच्छी खासी क्वालिटी इधर बाई कर सकते हैं। गिरता है तो पैनिक मत करिएगा, होल्ड करिएगा, बिकॉज हमेशा 1000 के नीचे अगर ये फॉल होता है तो भाई इसमें एक वैल्यू ऐड होती है। तो मेरे हिसाब से SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स आपकी टॉप पिक हो या फिर ना हो, मेरा टॉपिक दोस्तों है, मैंने अनबायस्ड होकर बताया भी है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए, फाइनली हमें SBI लाइफ इंश्योरेंस में एक ब्रेकआउट देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इनके पोस्ट Q1 के नंबर्स के बाद आप देखिए मार्केट ने चीयर किया और एक तरह का मोरो बोसो काइंड ऑफ कैंडल बनाया। लास्ट में क्लोजिंग आवर की बात की जाए तो जहाँ से अगर ओपनिंग होती है, क्लोजिंग की बात की जाए तो उसके ऊपर होती है। तो ये जो कैंडल होता है दोस्तों अपने आप में एक मोरो बोसो काइंड ऑफ कैंडल होता है। 4% की तेजी है। इसके पहले गाइस SBI लाइफ ने आपको पता है कि मैंने बहुत बार कवर किया था, बहुत सारे कमेंट्स आते कि सर फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट कब देगा। मैंने बताया था कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझिए, कोई भी आपको माल खरीदने नहीं देगा, लेकिन आप खुद खरीदिए, क्योंकि बड़े ऑपरेटर होते हैं कि जानबूझ के कभी अच्छे स्टॉक्स को गिरा के रखते हैं। ये दोस्तों जीरो डेट वाली कंपनी है। और बात की जाए HDFC लाइफ, वो भी शानदार कंपनी है। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो अभी के अभी HDFC लाइफ में बहुत वैल्यू है, लेकिन अगर मोमेंटम की बात की जाए तो इस SBI लाइफ में ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है, बिकॉज इनके वैल्यूएशंस अभी भी दूसरे मार्केट के पीयर से काफ़ी सस्ते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस फाइनली आज इसने ब्रेकआउट दिया है। अब दोस्तों अगर 1100 के ऊपर क्लोजिंग देने का संभव हो सकता है, तो आने वाले कल में ये ज़रूर 1200 का मुँह दिखेगा। अगर देखें YTD की बात की जाए, मैंने इसके पहले ब्रेकआउट के पहले मुझे अच्छे से याद है 2 महीना 2.5 महीना हुआ होगा दोस्तों, मैंने इसको 5-6 बार बहुत सारे थंबनेल मिला के इसको कवर किया था, बताया भी था कि इसमें आपको बाइंग करके चलनी है। आप देख सकते हैं जिन्होंने पेशेंस दिखाया, धैर्य दिखाया, कंपनी की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, आज गाइस उनके पैसे बन रहे हैं और ही बनेंगे दोस्तों। अगर आप देखें तो कोविड का अगर सेकंड वेव नहीं आया होता तो ये स्टॉक आपको आने वाले कल में, मीन्स अभी के टाइम में बोल रहा हूँ कि 1400 से लेकर 1500 दिखाई पड़ता है। मेरे हिसाब से पोटेंशियल अभी भी बहुत ह्यूज है। तो एक बार देख लेते हैं कारोबारी कंडीशन और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको भी चेक कर लेते हैं। इनके जो प्रॉफिट आपको पता है Q1 के नंबर्स आ चुके हैं। SBI लाइफ के प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट 43% सिंक है, उसके बावजूद भी ऑल टाइम हाई क्यों? तो भाई को पता है Q1 में और Q2 में एक चांसेस है कोविड क्लेम आने का। जी हाँ दोस्तों, पता है इंश्योरेंस कंपनी को लेकर मैं बहुत ही बुलिश हूँ, खुल के बताता हूँ कि मैं बुलिश हूँ। मैं कोई भी डबल स्टैंडर्ड आपसे नहीं बताता हूँ, जो मेरा व्यूज़ है अपने अनबायस्ड शेयर करता हूँ। क्यों बुलिश हूँ? बिकॉज आने वाले कल में लाइफ इंश्योरेंस एक नया ट्रेंड पकड़ेगा। यस, LIC के आने से एक छोटा मोटा पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाइस जितने भी इंश्योरेंस कंपनी आप किसी को उठा लें जिनके फाइनेंशियल्स मजबूत है, डेफरी कंपनी है, उनके फंडामेंटल्स में चेंजेस आएंगे, उनके अंदर ग्रोथ होगी और 2030 तक इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों एक नया वेल्थ क्रिएटर बनेगा। इसको तो ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से SBI लाइफ की बात की जाए, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की तो SBI ग्रुप के दोस्तों ये दो एकदम हीरे स्टॉक्स हैं, और आप चाहते हैं हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अभी दोस्तों दिल्ली नहीं छूटी है दोस्तों, अभी भी गाड़ी नहीं छूटी है, दिल्ली अभी भी दूर है, लेकिन यस ध्यान रखिएगा कंपनी के फंडामेंटल्स में बहुत चेंजेस आए हैं और कंपनी अपने आप को कॉन्स्टेंट ग्रोथ के पाथ में ठेल रही है। बात की जाए आज के डेरिवेटिव कंडीशन 24% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। 21 लाख शेयर ट्रेड हुए, सो अगेंस्ट में 5.5 लाख शेयर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो डीमैट में गए हैं। तो दोस्तों मेरी जो फाइनल कमेंट्री है ये वही होगी। अगर आप देखें 26 जुलाई को 1100 के आसपास इसका क्लोजिंग तो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ये एक और भी तेज हो सकता है। तो अगर आप किसी को होल्ड करते हैं SBI कार्ड्स को या फिर SBI लाइफ को, SBI लाइफ की बात की जाए तो उसमें अभी वैसा मार्जिन नहीं है, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई पे है। और यही दोस्तों आपको मैंने बताया था जब ये 850 के लेवल पे था, 900 के लेवल पे था, 1000 के लेवल पे था। अब गैस महंगा हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें SIP कंटिन्यू करें। और रही बात SBI कार्ड्स की तो गैस उसमें भी सही मार्जिन है, उस पर चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं। उनके लिए बोल रहा हूँ जो छोटा मोटा पैनिक नहीं करते गिरावट से, और इन दोनों में से किसी को होल्ड करते हैं तो एकदम माल दबा के बैठे फॉर लॉन्ग टर्म में गाइस बम्पर पैसा बन सकता है। इस जगह चाहे दोस्तों तो आप HDFC लाइफ को भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स है, सबको ऐड करना संभव नहीं, लेकिन यस आपके जो पैरामीटर फिर बैठता है गाइस उन सबको जरूर आप ऐड करके चल सकते हो। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।